हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं राजेंद्र। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी PYQ सीरीज में आज हम देखने वाले हैं मैथ्स सेट नंबर 3, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार को कुल मतों का 56% मिला और वह 4800 मतों के अंतर से जीत गया। बताइए कुल मान्य मतों की संख्या बताइए। देखिए वोट अपने आप में कितनी रहती है? 100% रहती है। कितनी रहती है? 100% रहती है ना। तो इस 100% में से क्या हो रहा, ए को कितना मिला है? 56% मिला है। और यदि 100 में से इसको 56% मिला तो बताइए बी को कितना मिला होगा? बी को कितना मिला होगा? 100 में से 56 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा? 44% मिल जाएगा, है ना। और ये कितने परसेंट से जीत रहा है? 56 और 44%, कितना हो जाएगा? 12%। और एक्चुअल में जीत कितने परसेंट से रहा है? 4800% से जीत रहा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12% की वैल्यू 48 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800 अपन में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा? 100% की वैल्यू पूछी ना। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 4800 अपन में कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दीजिए इसको ब्रेक। 12 चौको कितना रहता है? 48 होता है। तो क्या हो जाएगा? 400 और 100 तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 4 जीरो आ जाएंगे ना। कितना हो जाएगा? 40,000। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या हो रहा? अगला क्वेश्चन हो रहा है, एक व्यक्ति 20 पेन 480 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बेचता है। बताइए प्रति पेन विक्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 20 पेन कितने के आ रहे हैं? 480 रुपये के आ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन? एक पेन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक पेन कितने में आएगा? 480 अपॉन में 20 तो कितना आ जाएगा? 24 रुपये आ जाएगा, है ना। तो एक पेन का CP कितना हो गया? एक पेन का जो CP है वो कितना हो गया? 24 रुपये हो गया। 24 रुपये हो गया ना। देखो 25% लाभ पे बेच रहा है ना। तो SP बराबर क्या हो जाएगा? SP बराबर हो जाएगा 25%, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहती? 25 चुको 100, 10 4 पर उसको एक खपा दो रहा तो कितने बचेगा? मतलब 4 की चीज़ कितने बेच रहा? वो 5 में बेच रहा। तो क्या हो जाएगा? 24 का 5/4 निकाल लो, है ना। नहीं बच रहा ना। तो क्या हो जाएगा? 4 से 24, 6 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 30 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। या डाट आपको SP निकालना तो क्या यहाँ से डाट निकाल सकते हो। कितना है? 24 रुपये ना गुणे 25%, मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% रहती है। तो कितना हो जाएगा? 100 और 25 कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। इसी का मेथड बता रहा हूँ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा? 24 यहाँ से परसेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चुको 100, 4 6 24 हो जाएगा। 6 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 30 आ गया। तब भी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ना। क्या करना है आपको? एक पेन का पूछा ना, तो अपन यहाँ से एक पेन का CP निकाल लेंगे, डाट निकाल लेंगे कि 24 का 125% कितना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अलजेब्रा का है। RRB ग्रुप डी शिफ्ट सेकंड 24 सितंबर 2022 को पूछा है। क्या दिया इसमें? x प्लस 1/x और r दिया है 10 और आपसे पूछा है x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, क्या होता है? a⁴ माइनस 3a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? a⁴ मतलब 10 का क्यूब माइनस 3a। 3a मतलब 3 इंटू 10। 10 का क्यूब कितना रहता है? 1000 माइनस 10 का 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 30। 1000 में 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 970। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का ये कितना है? 45 है
और उनका अंतर कितना है, 9 है। तो संख्या बताइए, देख लीजिए इनमें दो संख्याओं का ये कितना होना चाहिए, 45 में अंतर कितना होना चाहिए, 9। इसमें तो एक तो 45 और के अंतर है 28 और 17, 45 और लिखने का अंतर क्या 9 आ रहा, बताइए, नहीं आ रहा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 और 18 को यदि आप प्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और 27 में से यदि आप 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन सी हो गया डायरेक्ट, है ना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपसे डाट पूछा है इसमें, ये तो आइडेंटिटी होती है डाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहता है, बना रहता है ना। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या रहता है। साइन 30 बराबर कितना रहता है, 1/2 रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका ना। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वृत्त की आपको परिधि बताना है ना, क्या रहता है, एक सर्किल है ना, इसकी आपको ये बताना है। रेडियस कितनी दी है आपको, 14 सेंटीमीटर दी है। आपको इसकी परिधि बताना है कि परिधि कितनी होगी। इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है बताइए, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr रहता है। तो ऐसे क्या करिए, 2 गुणे 22/7 गुणे कितना है 8, 14 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 22 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 44 और 2 44 दूनी कितना होता है 88 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। आपको इसका आयतन बताना है और पाई की वैल्यू कितना रखना है, 22/7 रखना है। बताइए शंकु का आयतन बराबर क्या रहता है, जो शंकु का आयतन रहता है, शंकु का आयतन बराबर रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दीजिए इसमें वैल्यू, रख दीजिए, क्या आ जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर कितना है 7। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 और एच कितना दिया है 24 हो जाएगा। करिए इसको ब्रेक, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा 24। यहाँ से आप क्या कर सकते हो 8 का मल्टीपल और साथ ही साथ 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ये हो रहा है 11 से डिवाइड, नहीं हो रहा है ना, ये भी नहीं हो रहा। 11 एकम 11, 11 को 11 ये भी डिवाइड हो रहा और ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 से डिवाइड हो रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो 22 गुणे 7 गुणे 8, 22 7 कितना होता है 154 गुणे ये करोगे तो कितना हो जाएगा 15 8 120 है ना। 1200 प्लस 8 चौको 32, तो कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया वह न्यूनतम संख्या जो 8, 12, 15 से विभाजित करने कितना दे, वहाँ से स्पेल दे। इसका तरीका क्या रहता है, इसका एलसीएम ले लीजिए, इन सब का क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 120 है ना। 120 ऐसा नंबर होगा जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 8 से 12 से 15 से। लेकिन हम लोग क्या करना है, इस पर 5 चाहिए ना, तो इस 5 को सिंपलिस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं इसको, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, एक पिता की आयु है जो उसके पुत्र की आयु की क्या है, दुगनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना है, 3 गुनी है। तो बताना है उनकी वर्तमान आयु बताना है क्या होगी। देखो यहाँ ले रहे पर फादर और सन, तो एक पिता की आयु क्या है,
पुत्र की दुगनी है 2, यदि पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी 2, लेकिन 5 साल पहले है ना, तो यहाँ पे फादर और सन की यदि कितनी है 1 है तो पिता की कितनी है 2 है, लेकिन क्या हो रहा 5 साल पहले है ना, 5 साल पहले क्या हो रहा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यदि 3 है तो कितनी है, एक बताइए। यहाँ पे गैप कितने का कौन का, तो गैप तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों की एज बढ़ेगी। यहाँ पे गैप कितने का 2 का, तो गैप को क्या करना पड़ेगा सेम बनाना पड़ेगा, तो इसमें क्या कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा फादर और सन की है ना, कितना है 3 1, और यहाँ कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी 2 और 4, डिफरेंस कितने का 5 का, लेकिन एक्चुअल में देखो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 है ना। तो यहाँ से फादर की निकाल लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 का तो कितना हो जाएगा 10, मतलब पापा की एज फादर की एज कितनी हो जाएगी 20 वर्ष और सन की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसको क्या करना है अपन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे इसको बताइए। दिया है अपन को 45 अपन में कितना दिया 0.5 प्लस 36 अपन में क्या दिया 0.25 दिया है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर 0 आ जाएगा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 450 अपन में कितना आ गया 5 प्लस 36 अपन में कितना है 25 गुणे कितना है 100 है, इसको ब्रेक करिए कितने 100 का, इसको करिए 55 45 कितना आ जाएगा इधर 90 आ जाएगा, इसको करेंगे 25 चुको 100 हो गया, तो आ जाएगा 90 प्लस 36 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा करिए 36 गुना 4 6 चौबीस 24 की 4 2 4 की 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो आ जाएगा, इसको प्लेस कर दीजिए, ये जाएगा 4 9 4 13 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 234 है ना। अगला क्वेश्चन है, ये 10 दिनों में काम कर सकता है, बी कितने दिन में 15 दिन में, बी 7 काम शुरू करते हैं तो बताइए, लेकिन ये क्या करता है 2 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम भी कितने दिन में करेगा, ये कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में, और बी कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका रहता है कि कैल्शियम ले लीजिए, 10 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना, तो टोटल वर्क कितना मिल गया अपन को 30। यहाँ से अपन एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी बराबर क्या रहता है एक दिन में किया गया कार्य, ये एफिशिएंसी रहता है, तो क्या करेंगे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यदि दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, 1 डे का काम कितना होगा बताइए, एक दिन में कितना कर रहा 3 मिनट, बी कितना कर रहा 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा काम है ना, मतलब ए प्लस बी यदि एक साथ काम कर रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 काम, और टोटल काम कितना था 30 है, 10 काम हो चुका है, बचा कितना 30 में 10 माइनस करो कितना आ जाएगा 20 काम बचा ना, तो इस 20 काम को कौन करेगा बी करेगा अकेले, तो क्या हो जाएगा जो बी रिमेनिंग मतलब जो समय रहेगा कितना आएगा टाइम बराबर रिमेनिंग काम कितना है 20, और एक दिन में कितना कर रहा 2 यूनिट कर रहा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन है ना। कौन से ऑप्शन में देख रहा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है पाइप ए 8 घंटे में और पाइप बी 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, बताइए दोनों मिल करके टंकी कितने समय में भरेंगे, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल है ना।
ए कितना रहता है 8 घंटे, बी कितना ले रहा है 12 घंटे है ना। यहाँ से कैपेसिटी निकालें, वही कैसे कैपेसिटी कैसे निकालती है, एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो क्या होगा कैपेसिटी हो गई किसकी, टंकी की क्षमता मिल गई। यहाँ से निकाल लीजिए कि 1 घंटे में कितना भरेगा, ए 8 घंटे में 24 यूनिट भर रहा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 3। बी 12 घंटे में 24 भर रहा, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा 3 यूनिट। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना भरेंगे 3 प्लस का 2 कितना भरेंगे 5। आपसे पूछा टोटल टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितना है 24 और 1 घंटे में कितना भर रहा है 5। करिए इसको डिवाइड कितना आएगा, तो डिवाइड करने से करोगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 5 को 20 8 40 आवर्स मतलब 4 घंटे, और 0.8 को यदि आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 48 मिनट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 घंटे और 48 मिनट। कौन से ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट सेकंड में कब पूछा गया, 14 सितंबर 2022 की शिफ्ट में पूछा गया है। क्या बोले यार इसमें, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, आपको औसत गति बताना। देखो औसत गति का फॉर्मूला क्या रहता है, डायरेक्ट 2xy अपॉन में क्या रहता है x प्लस का y कर दीजिए इसमें 2x 60 है, y कितना है 75। यहाँ से देखिए 60 प्लस का 75, तो 2 गुणे 60 गुणे 75 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये जाएगा 5 7 6 13। करिए इसको ब्रेक, 25 3 15 अपन 75 15 नंबर 135 है ना। और किससे ब्रेक होगा 3 से 20 3 60 और 73 का क्या बचा 2 गुणा 20 गुणा 5 वन में कितना आ जाएगा 3। तो विद 40 का 5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 200। तो कितना आएगा 200 अपन में कितना आ जाएगा 3। तो 3 18 तो इस तरीके से जाएगा किलोमीटर प्रति आवर है ना, 66.66 किलोमीटर प्रति आवर। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एक वस्तु 1200 रुपये की लागत पर खरीदी गई, उसमें क्या किया गया 40% अधिक अंकित करके 15% की क्या कर दी गई छूट कर दी गई। बिक्री मूल्य बताइए। देखो इसका डाट कैसे निकालेंगे, एसपी निकालना है, सीपी कितना है 1200 रुपये। इसमें क्या किया सबसे पहले 40% की वृद्धि की तो कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। फिर इसमें क्या कर दिया 15% की छूट दे दी, मतलब 85% मिल दिया। यहाँ से परसेंटेज को हटा दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1200 गुणे 140 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 गुणे 85 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। करिए इसको, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 70 अपना 85 5 दूनी 10 2 7 14 आ गया। तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 7 गुणे 17 कितना आएगा। तो सभी की यूनिट डिजिट क्या अलग अलग है ना, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा 7 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसका 7 में करोगे तो कितना आएगा 28, मतलब 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए। कि ऑप्शन में दिख रहा है 8 यूनिट डिजिट किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1428 है ना। बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12,000 पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। देखिए एक वर्ष में कितने परसेंट ब्याज लग रहा 9%, तो 5 वर्ष में कितना लगेगा ना अपना 45% लगेगा। निकाल लीजिए
तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 5 साल का, 5 वर्ष का कितना लग रहा, 45% लग रहा ना, तो 12,000 का 45% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12,000 और 45 अपन में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 120 और 45 करिए, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो जीरो आ जाएगा, 12 का 5 करो, 12 पंचे 60 करिए कितना आएगा 6, 12 चौको 48, 6 कितना आ जाएगा 54। तो 5 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या बताइए, क्या हो जाएगा। 2 वर्ष बाद आपको जनसंख्या बताना है, कैसे निकालेंगे इसको, देखो 20,000 एक साल में कितनी बढ़ेगी, देखो 5% की हो फ्रैक्शनल वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 1/20 रहती है ना, मतलब कितनी बढ़ रही है 20 से 1 बढ़ रही, तो कितनी बढ़ रही है 20 से 21 हो रही है ना। ये तो 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए निकालना अपन को, तो क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20, तो निकाल लीजिए 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20 करिए इसको ब्रेक, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और क्या जाएगा इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना अच्छा 100 बड़ा 21 अट्ठे में कितना 2, कितना आ जाएगा 50, 50 गुणा 21 गुणा 21 कितना रहता है 441 रहता है, करें तो मल्टीप्लाई, जीरो आ जाएगा, 4 5 का 1 में करोगे 5, 5 का 4 में करोगे 5 को 20, कितना जाएगा 2 आ गया, 5 को 20 और 2 कितना जाएगा 22, तो कितना आ जाएगा 22 जीरो 50 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये दिया है क्या, इसमें एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और उनके बीच का जो कोण है वो कितना 70 है, तो केंद्र पर बनी जीवा का कोण याद कीजिए। देखो ये रहा एक सर्किल, इस तरीके से हमने क्या किया, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये क्या है मान लो P है, ये है और ये क्या है B है, यहाँ पे क्या रहेगा केंद्र रहेगा, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ये वो हो जाएगा। इन्होंने बोला कि जो ए वाला एंगल है वो कितना है 70 डिग्री का है, तो आपको ए वाला एंगल बताना है। तो देखो ए वाला एंगल क्या रहता है, एंगल BOA बराबर होता है 180 माइनस एंगल P, क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल P कितना है 70 डिग्री, तो 180 में 70 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या है, एक आयताकार हॉल की लंबाई कितना है 45 मीटर है और चौड़ाई कितना है 30 मीटर है, फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाली है ना, जो कि क्या है स्क्वायर टाइल्स है, जो टाइल्स है वो कैसी है स्क्वायर फॉर्म में, कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आयताकार हॉल का एरिया निकाल लेंगे, हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 45 और 30, कितना हो जाएगा 45 3 135, कितना हो जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको क्या करेंगे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1350, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, स्क्वायर में दिया है तो क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे अपन टाइल्स का एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा वर्ग के फॉर्म में ना, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या रहता है भुजा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब अपन को निकालना नंबर ऑफ टाइल्स, कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा आयताकार का क्षेत्रफल अपॉन में टाइल्स का क्षेत्रफल,
टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर आयताकार का क्षेत्रफल कितना है? 1,00,000 कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, मतलब 1,35,00,000। और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है? 225 करी, इसको ब्रेक कितने से होगा? मान लो कौन करते हैं इसको 15 से, 15 जाएगा और 15 135, ये क्या जाएगा? 15 चक्का 90, कितना आ गया? 60,000। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 60,000? ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला है x⁴ माइनस y⁴। क्या रहता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला? रहता है, क्या रहता है? x माइनस वाई और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए इधर तो माइनस आ गया तो रहती नहीं है इधर भी ना, इधर क्या रहना चाहिए? माइनस रहना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना। बाकी हमने तो बोले ही आपसे 40 सेट कराएंगे एग्जाम के पहले, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, है ना। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।